आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की क्वेश्चन बैंक अध्याय 14, जिसमें पारितंत्र दिया है, जिसके स्मरणीय बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं कि पारिस्थितिक तंत्र दो घटकों से मिलकर बनी इकाई होती है, जैविक घटक तथा अजैविक घटक। पारिस्थितिकी की तंत्र के जैविक घटक के अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक आते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक के अंतर्गत जलवायु व ताप आते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग वैज्ञानिक टेंसिले ने किया था। पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक वाले भाग अपना भोजन दूसरे से श्रृंखला के रूप में प्राप्त करते हैं। विभिन्न श्रृंखलाएं आपस में मिलकर खाद्य जाल बनाती हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश होता है। जब एक पादप समुदाय दूसरे समुदाय में परिवर्तित हो जाता है तो इसे हम अनुक्रमण कहते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है, तो इसमें आएगा मछली घर। खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है तो यह प्रकाश संश्लेषण से स्टार्ट होती है। अगला है तालाब के इकोसिस्टम में ऊर्जा का पिरामिड होता है, तो यह होता है सीधा। जैव भार का उल्टा पिरामिड निम्न में से किस पारितंत्र में पाया जाता है, तो यह समुद्र में पाया जाता है। अगला है मृदा से प्रारंभ होने वाले क्रमक को कहा जाता है, तो उसे सेमोसियर कहते हैं। हरे पौधे द्वारा सूर्य द्वारा प्राप्त प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, तो इसका आएगा 10%। पादपों को खालिस्तान कहते हैं क्योंकि वे कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करते हैं, तो पौधों को जैव स्थिरीकारक भी कहते हैं। अगला दिया हुआ है कि जलीय पारितंत्र में उत्पादकता के लिए सीमाकारी कारक खालिस्तान है, तो जलीय में ऑक्सीजन आएगा। खालिस्तान ने सर्वप्रथम इकोसिस्टम शब्द का उपयोग किया, तो इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? टेंसिले ने किया था। प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र ऊर्जा के लिए खालिस्तान पर आश्रित होता है, तो पौधों पर। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक होता है। अब है हमारे पास सही जोड़ी, जिसमें 10% का नियम। तो 10% का नियम ये क्या है? ऊर्जा प्रवाह का नियम है। शेर, सांप, चीता ये तृतीयक उपभोक्ता है। पायोनियर समुदाय, तो इसमें आएगा क्रस्टोज, लाइकेन, जीवाणु एवं कवक, तो ये जीवाणु कवक क्या है? अपघटन करता है। चरम समुदाय क्रमक के अंतिम अनुकरण, और स्पाइरोगायरा क्या है? स्पाइरोगायरा पादप प्लवक है। इसके बाद एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। पारिस्थितिक तंत्र की मूल इकाई का नाम लिखिए। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है पारिस्थितिक तंत्र की मूल इकाई क्या है, तो जैविक एवं अजैविक घटक। बहुत सी खाद्य श्रृंखलाओं के आपस में जुड़ने के कारण बनने वाली संरचना को कहते हैं खाद्य जाल। ऊर्जा प्रवाह के प्रत्येक स्तर पर कितने प्रतिशत ऊर्जा का प्रवाह ह्रास होता है? 10% का। एक समान आपस में प्रजनन योग्य जीवों के समूह को क्या कहते हैं? जाति। जल के अंदर पाए जाने वाले तैरने वाले पौधों एवं जंतुओं को क्या कहते हैं? प्लवक कहते हैं। इसके बाद में दिए हुए हैं लघु उत्तरीय प्रश्न 10 और 9 दिए हुए हैं अति दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तो इनको हम करते हैं सोल्व। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पारिस्थितिक तंत्र के मुख्य घटक बताइए। तो वन पारिस्थितिक परितंत्र के दो मुख्य अजैव व जैव घटक होते हैं। अजैव घटक किसे कहते हैं? इसके अंतर्गत मृदा में उपस्थित अकार्बनिक व कार्बनिक पदार्थ, प्रकाश, ताप, वायु, जल, गैसें आदि आते हैं। जैव घटक में उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक जैव घटक की श्रेणी में आते हैं। उत्पादक किसे कहते हैं? सभी हरे पौधों को। ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, जैसे कि घासें, साग, झाड़ियाँ, सागौन, साल, देवदार आदि। इसके बाद है उपभोक्ता, जिसके अंतर्गत जंतु आते हैं। इन्हें निम्न श्रेणी में विभक्त किया जाता है। पहला है प्राथमिक उपभोक्ता,
तो ये हरे पौधों को अपना आहार बनाते हैं, जैसे कि हाथी, सिरण, हिरण, जिराफ, बंदर आदि। और द्वितीयक उपभोक्ता क्या होते हैं? जो कि प्रथम मांसाहारी होते हैं, ये शाकाहारियों को अपना शिकार बनाते हैं, जैसे कि अजगर, भेड़िया, लकड़, बग्गा आदि। अगला है हमारा द्वितीयक उपभोक्ता, जिनको हम द्वितीय मांसाहारी भी कह सकते हैं। ये द्वितीय उपभोक्ता को खाकर अपना पेट भरते हैं, जैसे कि शेर, बाघ आदि। अब है लास्ट अपघटक। तो अपघटक जैसे कि कवक व जीवाणु, ये मृत जीवों का अपघटन कर मुक्त हुए पदार्थों को वातावरण में पहुंचा देते हैं। इसके बाद है अपर्दन किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। अपर्दन यह मृदा में पाए जाने वाले पादप व प्राणियों के अवशेष होते हैं। पत्तियां, लकड़ियां, टहनियां, पुष्प, पादप व प्राणियों के अवशेष मल सहित अपर्दन बनाते हैं। ये विघटित अवस्था में होने के कारण पादपों के लिए उपयोगी होते हैं। ये मृदा में मिलकर मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्पादक एवं उपभोक्ता में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पहला अंतर दिया हुआ है कि उत्पादन हरे पादप प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बनिक भोज्य पदार्थों का संश्लेषण करते हैं। यह क्रिया सौर प्रकाश तथा पर्णहरित की उपस्थिति में होती है। परितंत्र का विषम पोषी घटक उपभोक्ता के रूप में पाया जाता है। इसमें वह जीव सम्मिलित किए गए हैं जो स्वयं अपना भोजन बनाने में सक्षम नहीं होते हैं तथा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पादपों द्वारा बना भोजन ग्रहण करते हैं। उपभोक्ता दो प्रकार के हो सकते हैं, जंतु उपभोक्ता तथा अपघटक। अगला है सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलकर कार्बनिक भोज्य पदार्थों में संचित हो जाती है। इस क्रिया को उत्पादन कहते हैं। और जंतु उपभोक्ता जंतु श्रम पोषण प्रदर्शित करने वाले उपभोक्ता ही जंतु उपभोक्ता हैं। यह निम्न प्रकार के होते हैं। शाकाहारी या प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, ये सीधे हरे पौधों को भक्षण करते हैं, जैसे कि गिलहरी, खरगोश। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता प्राथमिक मांसाहारी, शाकाहारी जंतु को खाने वाले मांसाहारी जंतु। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता लोमड़ी, मेंढक। और तृतीय श्रेणी के में जो द्वितीयक उपभोक्ताओं पर आश्रित होते हैं। इस खाद्य श्रृंखला में ये सर्वोच्च श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं अथवा उपभोक्ताओं की एक अन्य श्रेणी सर्वोच्च उपभोक्ता पाए जाते हैं, जैसे कि शेर, बाघ आदि। अगला है खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल में तीन अंतर बताइए। खाद्य श्रृंखला किसी पारितंत्र के विभिन्न पोषक स्तरों में खाद्य ऊर्जा के क्रमबद्ध प्रवाह को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। किसी पारितंत्र के विभिन्न पोषक स्तरों में खाद्य ऊर्जा के क्रमबद्ध प्रवाह को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। और खाद्य जाल, कई खाद्य श्रृंखलाएं एक दूसरे से अनियमित रूप से जुड़कर एक जाल बनाती है, जिसे खाद्य जाल कहते हैं। ऊर्जा प्रवाह सीधा तथा एक दिशीय होता है। ऊर्जा प्रवाह अनियमित और बहुदिशीय होता है। इसमें एक पोषण स्तर के जीव को केवल एक ही जीव द्वारा खाया जाता है और इसमें एक ही पोषण स्तर के जीव को अनेक जीवों द्वारा खाया जाता है। इसमें उदाहरण हरे घास के मैदान, और इसमें उदाहरण के लिए शाकाहारी बकरी, गाय, भैंस सबको दे दिया। अगला क्वेश्चन है प्रकृति में नाइट्रोजन चक्र का रेखा चित्र बनाइए। नाइट्रोजन का स्रोत वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 78% होती है। जीव वायुमंडल के नाइट्रोजन का सीधा उपयोग करने में असमर्थ होते हैं। ये वायु की स्वयं नाइट्रोजन, स्वतंत्र नाइट्रोजन को, नाइट्रेट को और अमोनिया यौगिक के रूप में प्राप्त करते हैं। नाइट्रोजन चक्र वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर रखता है। वायुमंडल की नाइट्रोजन अनेक विधियों द्वारा पृथ्वी पर आती है, जैसे तड़ित, चालक, वर्षा, ज्वालामुखी, सहजीवी व असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, कृत्रिम नाइट्रेट, उर्वरकों का कृषि में उपयोग, जंतुओं के उत्सर्जित यूरिया व यूरिक अम्ल के अपघटन तथा मृत पौधों का